बिहार में शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, सुबह से क्या क्या खबर चली है और शिक्षकों को ट्रांसफ़र को लेकर के क्या असल स्थिति क्या लगती है। इन तमाम मुद्दों पर इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अखबार का एक हिस्सा दिख रहा है। इस अखबार के खबर की माने तो डीईओ ऑफिस से अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग स्कूल आवंटन का काम शुरू हो गया है और काफ़ी सारे टीचर्स को स्कूल के प्लेसेस भी कर दिया गया है, मतलब स्कूल आवंटन हो चुका है। तो इस तरह की खबर भी दिखी है जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, लेकिन ये खबर सही नहीं जान पड़ती है। ये चीज़ तब होगी जब बड़े लेवल पर जिला का अलॉटमेंट हो जाए। अभी जिला अलॉटमेंट इतने बड़े लेवल पर नहीं हुआ है कि सभी जिलों के अंदर एक मैसिव कैंपेन चले और स्कूल अलॉटमेंट का काम शुरू हो। पहले जिला अलॉटमेंट फिर स्कूल अलॉटमेंट। तो अखबार की अगर खबर भी तो ये सही नहीं जान पड़ रही है। दूसरी खबर ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में फैली है कि अब सीधा 20 जून को ही जो होना होगा, 20 जून को ही आपकी इस शिक्षा कोष पर लिस्ट दिखेगा और उसके बाद गर्मी की छुट्टी के बाद आप लोग अपने नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे। ये वाली खबर भी चल रही है, पर इस पर भी भरोसा नहीं क्योंकि कोई ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं आई है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का बयान जरूर आया है, मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है। शिक्षा मंत्री ने ये कहा है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन है, इसलिए जून के आखिर तक प्रक्रिया चलेगी। आप चाहें तो कई सारे चैनल्स पे इस बात को चेक भी कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर साबित होती है कि यह बात जो कहा जा रहा था कि 27 को या 28 को एक बार में सॉफ्टवेयर चलेगा या 30 तक जो सॉफ्टवेयर चलेगा वो और सभी का हो जाएगा। जो संख्या 1,30,000 1,40,000 अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर दिखा रहा था, बट इस चीज़ को लेकर के मानिए 1,30,000 मानिए कि एक बार सॉफ्टवेयर चलेगा और 1,30,000 का एक बार में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये खबर तो सही नहीं थी। जो कुछ दिन तक अखबार के फ्रंट पेज में छपा था, ये वाली खबर सही नहीं थी। अब कम से कम ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी तक वही स्टेटस है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अंडर प्रोसेस वाला, और जिनको होम डिस्ट्रिक्ट है, जो करंट डिस्ट्रिक्ट है, उनका वही पुराना वाला पॉपअप मैसेज दिखा रहा है। वही कहने का मतलब ये है कि पिछले 72 घंटे से कम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं बदला है। स्थिति जस की तस है। अब असल कंडीशन क्या है देखिए, मीडिया की खबरें अपनी जगह पर हैं, सोशल मीडिया की खबरें अपनी जगह पर हैं। जो सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स है वो तो ये है, एसीएस बोलें या मंत्री बोलें। तो मंत्री क्या बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री की प्रक्रिया चलेगी, जून के आखिर तक चलेगी। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है, तो आप यही मानिए कि चलेगी जून के अंत तक। धीरे धीरे करके लोगों को जिला और प्री स्कूल अलॉटमेंट होता रहेगा। और मुझे पता है इतने दिनों में शिक्षक ये करते रहेंगे कि बार बार अपना खोल करके इस शिक्षा कोष पर एप्लीकेशन का स्टेटस देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ, उनका नाम कहीं 60,000 में तो नहीं है, या 60,000 से जो अलग लोग हैं, एक लोग है ना, 1.25 लाख लोग, उनमें तो नहीं है। तो ये अब चलेगा, अगले 20 से 25 दिन तक ये सब चलेगा। तो जो ये खबर आई थी कि 27-28 को सॉफ्टवेयर चलेगा या 29 को सॉफ्टवेयर चलेगा, 30 को सॉफ्टवेयर चलेगा और सबका हो जाएगा, यह खबर तो कम से कम गलत साबित होती हुई दिख रही है। बाकी जो शिक्षा मंत्री का बयान है आपको उसी के साथ जाना पड़ेगा। वही बात सही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिए। गर्मी की छुट्टी के बाद ऐसा लगता है कि नए स्कूलों में होंगे। बाकी इसी बीच में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताएं, लेकिन अभी अफवाहों पर दौर चल रहा है, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो अननेसेसरी खबरों हैं, इस खबरों में वाले जो इन्वॉल्व लोग हैं, इसमें देखिए लगातार व्हाट्सएप चैनल्स भी हैं और अखबार भी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अखबार भी लगातार हैं इस चीज़ को लेकर के, तो वो आप थोड़ा सा सही से मैनेज करें। तो क्या हो पाएगा इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण, या सिर्फ यह बयानबाजी रह जाएगा? तो देखिए, अगर इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण हो जाता है, चाहे उसमें जिसका हो या ना हो, अगर वाकई में ये 1,30,000 शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण हो जाता है 20 जून तक, तो समझिए यह बहुत बड़ा कार्य होगा और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, एसीएस महोदय धन्यवाद के पात्र होंगे। लेकिन अगर किसी कारण से यह बाधित होता है या एक्सीडेंट होता है तो डेट तो समझ जाइए कि यह सिर्फ बयानबाजी है। फिर हम लोग बात करेंगे इस शिक्षा कोष में होने लगी तकनीकी गड़बड़ी, यानी रुझान आना शुरू हो गया है कि क्यों विलंब किया जा सकता है, यानी इस शिक्षा कोष पर जो तकनीकी गड़बड़ी की बात कही गई है यह कितनी सत्य है, इसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और मंगलवार बुधवार को तकरीबन करीब ये 100 से अधिक शिक्षकों का अलग अलग जिला में विद्यालय आवंटन किया गया है और
विद्यालय आवंटन का कार्य जारी है। यह सत्य है कि विद्यालय आवंटन का कार्य जारी है, लेकिन काफ़ी स्लो मोशन से कुछ ज़िले में तो खाता भी अभी शायद नहीं खुला है। आइए पेपर का यह कटिंग क्या कहता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। देखते हैं हम लोग 4,653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र, अब तक 8 की पोस्टिंग। देखिए जो 4,653 शिक्षकों में से 8 की पोस्टिंग हुई है। एक दिन में यह बात कहा गया है तो 8 से भाग देकर आप दिन निकाल सकते हैं। खैर आगे स्पीड बढ़ाया जाएगा। यह बात भागलपुर की है। भागलपुर जिले के कुल 4,653 शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रस्तावित है। वहीं माना यह जा रहा है कि पटना के बाद में सबसे ज़्यादा जो रहे हैं वो यहाँ पे साथी रहने वाले हैं, जो लोगों की चॉइस है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह सिर्फ 8 शिक्षकों का ही स्कूल आवंटित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बनाई गई सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आने लगा है। यानी जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगा, जून का महीना, वैसे वैसे गड़बड़ियों का खेल शुरू होगा। आगे बात हम लोग करते हैं कि इस कटिंग में इसमें शिक्षकों के जिला स्तरीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्कूल में इनकी पोस्टिंग की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार को 100 से अधिक शिक्षकों के विद्यालय आवंटित किया गया। हालांकि विद्यालय आवंटित के दौरान पूरी पारदर्शिता रखी जा रही थी। इतना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी मालूम नहीं है कि किस शिक्षक का पोस्टिंग किस विद्यालय में किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी अक्षय कुमार पांडे ने कहा कि विद्यालय आवंटन के लिए विभाग द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। गाइडलाइन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेजी जा रही है। शिक्षकों की पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी न हो, इसे देखते हुए विभाग द्वारा इस तरह का नियम अपनाया गया है। यानी कोई लेन देन का खेल नहीं हो, कोई भी शिक्षकों के साथ उनका होल्ड करके दूसरे का पर पोस्टिंग ना हो। यह बिल्कुल सत्य है कि ऐसा होना चाहिए और हो भी रहा है। इसको लेकर के कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस स्पीड से हो रहा है, क्या यह संभवतः 20 जून तक संभव है या नहीं है? अगर आपके मन में इसको लेकर के कोई भी प्रश्न है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस चीज़ को लेकर के। और बिल्कुल आप परेशान ना होइए कि किसका ट्रांसफ़र होगा किसका नहीं होगा। जो पुराने जिला जिन शिक्षकों का आवंटन हो चुका था, इनका तो 100% कन्फर्म ही है, चाहे वह पटना के लिए ही क्यों ना हो, चाहे जिला आवंटित हुआ है साथी जो पटना के लिए। लेकिन अभी जो नया प्रोसेसिंग दिखा रहा है या सेम जिला वालों का, अभी तक अंतर जिला वालों का जो जिला का मैसेज नहीं शो कर रहा है। जब जिला के लिए जिला आवंटित किया जा चुका है तो शिक्षा विभाग को उनके ही शिक्षा कोष पर कम से कम जिला आवंटन तो दिखा देनी चाहिए। अचानक यह जिला आवंटन रोक करके प्रदर्शिता है तो जिला आवंटन की प्रक्रिया दिखाने में क्या दिक्कत है? अचानक दिक्कत है। यह अचानक 20 जून 25 जून तक यह प्रदर्शित होगा इस चीज़ को लेकर के कि आपके फलाने जिला में फलाने स्कूल में मिल गया, आप यहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद जिसका नहीं हुआ है उसका सेकंड फेज में होने की बात हो रही है। अब यह कितना क्या होगा आगे देखने वाली बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई खबर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ट्रांसफ़र से जुड़ी खबर जैसे ही आएगी मैं आपके लिए तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। मैं तुरंत आपको अपडेट देता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद लिखना कमेंट में ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।